हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो में देखेंगे कैसे एआई इम्पैक्ट करेगा कोडिंग और डेटा एनालिस्ट जॉब्स को और साथ ही आप क्या कर सकते हो अपने कैरियर में आगे रहने के लिए। तो चैट जीपीटी, जेमिनी और कोपायलट के बाद एक और एडवांस एआई मॉडल आया है, डेविन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत से स्टूडेंट जो भी कॉलेज के फाइनल ईयर में है या जो अभी अपना जॉब सर्च कर रहे हैं वो नेचुरली वरीड हैं कि आईटी जॉब्स का फ्यूचर क्या होगा, क्या हमें जॉब मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एआई सारे कोडिंग जॉब्स खत्म कर देगा। एआई विल रिप्लेस 2.4 मिलियन यूएस जॉब्स बाय 2030। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में 2.4 मिलियन लोग जॉबलेस हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, ये हाफ ट्रुथ है और इसको समझाने के लिए इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, व्हाट इज डेविन एआई और ये क्यों अलग है पुराने एआई मॉडल से। दूसरा, हम देखेंगे कि एआई का क्या इंपैक्ट है कोडिंग और डेटा एनालिस्ट जॉब्स पर। तीसरा, हम देखेंगे एआई के क्या फायदे हैं और वो कैसे हेल्प करेगा हमको हमारे जॉब में। और फोर्थ, हम क्या कर सकते हैं अपने कैरियर में आगे रहने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये आपको हेल्प करेगा एआई का फ्यूचर समझने में और एक कैलकुलेटेड कैरियर डिसीजन लेने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, व्हाट इज डेविन एआई। तो डेविन एआई को कॉग्निशन कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने एआई टूल के नाम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा है ताकि ये लोगों का अटेंशन खींच सके। ओब्वियसली इसके जो फीचर्स डेमो में दिखाए गए हैं वो काफ़ी एडवांस है, बट जब ये एक बार टूल पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। वैसे डेविन एआई ने चैट जीपीटी और दूसरे काफ़ी एआई मॉडल्स को परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ दिया है बेस्ड ऑन SWE बेंचमार्क स्कोर, जो कि एआई मॉडल्स को दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर जब वो गिटहब रिपोजिटरी के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो डेविन का स्कोर जो है वो 13.8 है और अगर आप चैट जीपीटी 4 का स्कोर देखते हो तो 1.7 है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से जो डेविन है वो काफ़ी एडवांस एआई मॉडल होगा कंपेयर टू चैट जीपीटी। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए डेविन एआई ने गिटहब रिपोजिटरी पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल है उनको फाइन ट्यून करके दिखाया। साथ ही अपवर्क वेबसाइट पर उसने एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट को सॉल्व किया, जो कि डायरेक्टली शो करता है कि फ्यूचर में एआई जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बट टेंशन मत लो, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी इस कंपनी का कहना है कि डेविन एआई काफ़ी एडवांस टास्क कर सकता है, जैसे कि प्लान एंड एग्जीक्यूट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि डेविन एआई एक कंप्लीट प्रोसेस को प्लान करके उसे एग्जीक्यूट कर सकता है और अगर इस प्रोसेस के दौरान उसको कोई चीज़ नहीं आती तो वो उसको खुद से सीख के इंप्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको कोई फ्रेमवर्क नहीं आता तो ये इंटरनेट से सीख के उसको इंप्लीमेंट करेगा। अगर इसको कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती तो उसको भी सीख के इंप्लीमेंट कर सकता है उस प्रोसेस में, उस प्रोजेक्ट में, जो कि काफ़ी बड़ा क्लेम है। इसके अलावा ये काफ़ी और अदर टास्क कर सकता है, जैसे कि कोलैबोरेशन। तो ये रियल वर्ल्ड जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। सेकंड आता है ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर सकता है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो, कोई वेबसाइट बनाना हो या कोई ऐप डेवलपमेंट करना हो, आपको कोई ऐप बनाना हो या कोई टेस्टिंग करना हो। यहाँ तक कि ये डिबग भी कर सकता है। इसके साथ ही ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को फाइन ट्यून कर सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है और तो और ये डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है। तो ये तो हो गया डेविन एआई के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एआई का क्या इंपैक्ट होगा कोडिंग और डेटा एनालिस्ट जॉब्स पर। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के समय में एआई मॉडल कोडिंग कर सकता है, टेस्टिंग कर सकता है, डीबग कर सकता है, मॉडल डिप्लॉय कर सकता है, यहाँ तक कि डेटा एनालिसिस कर सकता है और इनसाइट्स भी जनरेट कर सकता है। बट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब सिर्फ कोडिंग करना नहीं होता, या एक डेटा एनालिस्ट का जॉब सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस या इनसाइट जनरेट करना नहीं होता। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क स्ट्रक्चर में आपको एक हाई लेवल 5 स्टेप्स में समझाता हूँ। सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए जो सीनियर मैनेजमेंट है और जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ये एक साथ बैठ के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि कोई नया वेबसाइट बनाना है या कोई ऐप डेवलप करना है, कोई नया फीचर लॉन्च करना है या कोई एग्जिस्टिंग बग है उसको फिक्स करना है। तो जब ये एक बार प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कितना बजट है, हमको कौन कौन सी टीम चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कितने लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और इन सब चीज़ों के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जाता है जिसके अंदर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस स्टेप में जाके कोडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इससे पहले के 2 स्टेप में कोई कोडिंग नहीं हुई। तो जब यहाँ पे आपका डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है जिसमें समय लगता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाता है जो कि टेस्टिंग एंड क्यूए का है, क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे और कुछ कंडीशंस के बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर को या इस ऐप को टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दोबारा भेज दिया जाता है डेवलपमेंट स्टेज में। ठीक है, वहाँ पे दोबारा इसके ऊपर काम होगा और फिर यहाँ से फाइनल होने के बाद दोबारा टेस्टिंग में आएगा और फिर ये जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर ये जाएगा मॉडल डिप्लॉय, फिर ये ऐप जो है आपका डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोगों के यूज़ के लिए ओपन हो जाएगा। और इसके बाद बेसिक चीज़ होती है मेंटेनेंस। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ कोडिंग एक पार्ट होता है।
तो इतना ईजी नहीं है कि एआई एक पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा। उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली अगर मैं डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स जॉब्स की बात करूं तो उसके अंदर भी सिर्फ हम लोग डेटा एनालिस्ट जॉब में सिर्फ डेटा एनालिसिस या सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनाते सारा दिन, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेसिक तो हो गया प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम लोग डेटा गैदर करते हैं बहुत सारे चैनल, बहुत सारे सोर्सेज से, और इसमें टाइम लगता है और ट्रस्ट मी बिना मैनुअल वर्क के नहीं हो सकता। एक बार डेटा आपका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस या एक जगह पे आ जाए, उसके बाद आप डेटा क्लीनिंग, प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डेटा एनालिसिस और फिर रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड बनाना, और फिर आप इनसाइट शेयर करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट है डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, जहाँ पे आप ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो, बट जो इनसाइट्स है उसमें एआई मॉडल आपका एक लेवल तक इनसाइट निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल मेरा वीक ऑन वीक सेल्स कम हो रहा है तो एआई मॉडल बता देगा कि हाँ भाई आपका इस पेज से इस ट्रैफिक इस चैनल के थ्रू आपका कम हो रहा है। बट इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि रीज़न क्या है कम होने का, तो उसके मान लो 3 रीज़न हम लोग शेयर करते हैं कि XYZ 3 रीजन्स है जिसकी वजह से ये सेल्स कम हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्लाइंट को रिकमेंडेशन देते हैं। आपको ये 5 स्टेप करने होंगे जिनसे आपका सेल्स जो है बढ़ने लगेगा कुछ वीक्स में, कुछ मंथ में, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो एआई मॉडल डिसाइड कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज़, रिकमेंडेशन देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती है जो कि क्लाइंट मीटिंग में हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं, जैसे कि कौन सा रिकमेंडेशन अर्जेंट है, कौन सा रिकमेंडेशन टाइम कंज्यूमिंग में है, कौन सा रिकमेंडेशन में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, वेबसाइट पे कितना इंपैक्ट डालेगा, बिजनेस पे कितना इंपैक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता मैं क्लाइंट को बोल दूँ आप मेरे पास एक एआई मॉडल है, चैट जीपीटी है या एक एआई चैट बॉक्स है जिससे आप सारा बात कर लो, ऐसा नहीं है। वो एक ह्यूमन से बात करना चाहेगा, ठीक है। तो जब एंड टू एंड प्रोसेस की बात होती है, चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो या आप उनमें कुछ डिस्कस करते हो कोई अपडेट, या जब प्रोजेक्ट में आप रिकमेंडेशन या क्लाइंट मीटिंग होती है, तो उसके लिए अगेन आपको ह्यूमन चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोडक्ट मैनेजर हो या टेक्निकल लीड हो, है ना। तो लोग चाहिए जहाँ पे आप बात करोगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई इन वर्क प्लेस, मतलब एआई हमको कैसे हेल्प कर सकता है हमारे जॉब में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हम कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, और इसी के साथ ये क्वालिटी और एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ह्यूमन का काम या मैनुअल जो वर्क था हमारा उसमें कुछ ह्यूमन एरर हो सकते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी, उसके कारण जो एरर आता वो कम हो जाएगा क्योंकि अब ऑटोमेशन हो रहा है। इसके अलावा जो रीज़न आता है वो है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि अब काम आपका कम समय में हो रहा है, जो काम पहले 16 घंटे में होता था वो 8 घंटे में हो रहा है, तो आपके पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। नेक्स्ट आता है इनहेंस्ड एंड पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगर आप मार्केटिंग में हो या आप कस्टमर से ही बात करते हो तो उस केस में कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस कर सकता है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड चीज़ों को टारगेट करता है। साथ ही इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चैटबॉट। तो चैटबॉट क्या कर सकता है, एक लेयर फिल्टर कर सकता है। अगर किसी को कोई बेसिक डाउट है तो वो प्रॉब्लम आपका चैटबॉट सॉल्व कर सकता है, और जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को वो मतलब जो आपकी कॉल है या जो मेल है या जो भी मैसेज है उसको फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक एआई का काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फास्टर इनोवेशन। तो एआई डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ डिफरेंट चीज़ों पे एक साथ काम कर सकता है, तो इसके कारण वो आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है और आपको क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। साथ ही अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा सेट है या कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है तो उसको भी रन करने में आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है और बेसिक हाई लेवल का इंसाइट भी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट है, ऑगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब ये आपकी जो भी एक इकलौते इंसान की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं अकेले किसी एक चीज़ पे काम करता हूँ तो मुझे बहुत समय लगेगा, कंपेयर टू अगर मेरे पास एक एआई टूल है तो वो मेरे उस काम को काफ़ी हेल्प कर सकता है उसको कंप्लीट करने में। साथ ही एक ह्यूमन का लिमिट होता है, तो वहाँ पे ये उसके आगे जाके काम कर सकता है। जैसे हम एक दिन में 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम कर सकते हैं, बट एक एआई टूल या एक एआई मॉडल 24 घंटे काम कर सकता है। तो अगेन हेल्प करता है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाने में। तो फाइनली चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू स्टे अहेड, और साथ ही डेटा एनालिस्ट जॉब से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। तो जितना मैंने एआई से रिलेटेड कंटेंट पढ़कर, देखकर और यहाँ तक कि एआई टूल्स को यूज़ करके समझा है कि ये बात तो सच है कि आने वाले समय में एआई काफ़ी सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बट हाँ ये बात भी सच है कि इसकी वजह से काफ़ी सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भैया क्या अब हम डेटा एनालिस्ट जॉब की तैयारी करें या कोई और प्रोफाइल देखें। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एआई आज के समय में एक कंप्लीट डेटा एनालिस्ट जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसके कुछ पार्ट्स में हेल्प करता है। और दूसरा चीज़, जितना एआई जॉब रिप्लेस करेगा एक फ्रेशर के लिए, मतलब अगर फ्रेशर जॉब को खत्म करेगा तो उतना ही वो इम्पैक्ट डालेगा एक्सपीरियंस जॉब पर। तो आप उस चीज़ को लेकर टेंशन में मत रहो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। अभी करंट जो चीज़ आपके हाथ में है वो आपका एजुकेशन और आपका स्किल, तो आप उस पर फोकस करिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे चेंजेस हो जाएंगे, इनमें समय लगता है और समय के साथ खुद को अपडेट करते रहना है।
और एक सजेशन मैं उन लोगों को देता हूँ जो डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीज़ तो पता है कि आपको 3 स्किल तो हर हाल में सीखने हैं। सबसे पहला हो गया SQL या SQL, दूसरा हो गया आपका डेटा विजुअलाइजेशन, चाहे पावर BI या टैब्लू सीख लो आप, और तीसरा हो गया एक्सेल। ये 3 टेक्निकल स्किल तो आनी चाहिए आपको। इसके साथ कुछ लोग जैसे बोलते हैं कोडिंग आज के समय में पाइथन सीखें कि ना सीखें, तो वो कंपलसरी है। तो इसके साथ जो आपको 3 स्किल मैं बताने वाला हूँ उसमें से एक हो गया पाइथन, तो वो तो कंपलसरी है। और इसको मैंने अपने रोड मैप वाले वीडियो में भी कवर किया था, जो डेटा एनालिस्ट रोड मैप वीडियो डाला था कि आपको पाइथन आज के समय में सीखना है। आपको बेसिक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये जो बेसिक डेटा एनालिटिक्स वाली लाइब्रेरीज हैं ये आपको आनी चाहिए। इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मशीन लर्निंग भी सीखो। आप बेसिक लेवल पे सीखो पर आप सीखना शुरू करो, तो उससे आप AI को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं सेकंड आपको जो स्किल बोल रहा हूँ वो है कि डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर 3 आता है। सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन, दूसरा कोलैबोरेशन और तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशलाइज योर नीश एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर एज अ फ्रेशर भी आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो, तो आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी बिजनेस एक्चुअली उसका बेसिक बिजनेस नॉलेज आपको होना चाहिए। और ये एक हाई लेवल आपको कैसे डेवलप करने को मिलेगा, तो आप अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो वहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और इसी को डोमेन नॉलेज भी बोलते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको अपने कैरियर में ग्रो करना है तो इन 3 स्किल पर भी आप काम करना शुरू कर दो। इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि AI कैसे जॉब्स क्रिएट करेगा। जैसे सबसे पहला हो गया साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे जैसे AI का यूज़ होगा, चीज़ें ऑटोमेट होने लगेंगी, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर खुद की एक दुनिया बनाएगा। जैसे हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग मतलब ब्रांचेस हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल हो गया जो कि मेडिसिन से रिलेटेड होगा, टेस्टिंग हो गया जो दवाइयों का टेस्ट होता है, फिजियोथेरेपी के अंदर यूज़ होगा, अगर आप उसको सर्जरी में यूज़ करना चाहो तो वहाँ यूज़ हो सकता है। तो इसके अलावा काफ़ी सारी इसमें भी ब्रांचेस बनेगी हेल्थ केयर के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मिलिट्री ऑपरेशंस, अभी तक AI को मिलिट्री में अडॉप्ट नहीं किया गया, बट जैसे ही ये मिलिट्री में आ जाएगा, डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ होने लगेगा, तो अगेन इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे। इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ मार्केटिंग का। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर AI का यूज़ और ज़्यादा बढ़ेगा ताकि वो पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड यूज़र एक्सपीरियंस दे सके और कस्टमर्स को टारगेट कर सके। इसी के साथ कस्टमाइज AI मॉडल्स बनेंगे या AI टूल्स बनेंगे जो कि अलग इंडस्ट्री में यूज़ होगा, डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूज़ होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ AI टूल का क्या मतलब हुआ। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाती है। तो उसने एक टूल बनाया, प्रोप्राइटरी टूल बनाया है, और उसको बनाने में उसको 5-6 साल और बहुत मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ हुआ है उसको बनाने के लिए। तो वो टूल क्या करता है, अगर आप कोई भी वेबसाइट उस टूल में डालते हो तो वो वेबसाइट का पूरा डिटेल एनालाइज कर देता है कि गूगल सर्च पे SEO रिलेटेड डेटा जो भी होता है वो पूरा डिटेल आपको दे देगा। तो इस टूल को बनाने में जितना समय लगा, वैसे ही इस तरह के और नए टूल्स बनाने लगेंगे और नए टूल्स बनने लगेंगे, तो उसमें नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसमें मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक US की कंपनी है जो कि शार्क टैंक पे भी आई थी, जिन्होंने एक ऐसा टूल बनाया या ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसमें आप खुद के एनिमेशंस बना सकते हो, खुद के गेम बना सकते हो बिना कोडिंग नॉलेज के। ठीक है, बैकएंड में तो पूरा कोडिंग हो रहा होगा, बट आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह का नो कोड टूल हुआ। तो इन टूल को बनाने के लिए अगेन बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, एक मैं बेसिक जनरल एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल मच गया था, और उस वक्त भी बहुत सारी पुरानी जॉब्स जा रही थी, और समय के साथ धीरे धीरे नई जॉब्स भी काफ़ी सारी, मतलब जितनी पहले थी उससे ज़्यादा नई जॉब्स मार्केट में आई, है ना। तो जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे समय के साथ होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे चेंजेस हो जाएंगे या एक दिन में AI सारे जॉब्स ले जाएगा, ऐसा नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलेंगी और उसके साथ खुद को भी अपडेट करते रहना होगा। तो इस वीडियो में जो मैंने इतना ज्ञान दिया है, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।